अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब नुमान। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। आज का आई मेकअप स्पेशली हुडेड आइज़ और राउंड सर्कल शेप जो आइज़ होती हैं उनके लिए है कि आपकी आइज़ जो हैं किस तरह से लंबी और खुली खुली ब्राइटन अप दिखें और किसी भी पार्टी या फंक्शन पर आप अच्छा सा मेकअप अपना खुद का कर सकें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, ढेर सारा जो है कंसीलर वो आप अपनी आईलिड पर अप्लाई कर लीजिए। सॉरी, ढेर सारा नहीं, थोड़े सी अमाउंट में। मेरा मकसद ये है कि कंसीलर प्राइमर अप्लाई करना कभी भी नहीं भूलना, तो इसी से आई शेडो ज़्यादा उभर कर और अच्छे से दिखते हैं। और साथ में इसे किसी फेस पाउडर या न्यूड आई शेडो के साथ आप सेट कर लीजिए। ग्लैमरस फेस के इस लाइट ऑरेंज शेड के साथ मैं अपनी ट्रांजिशन शेड को क्रिएट करूँगी। और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ सिग्मा का। हाँ, आपको अगर सिग्मा के ब्रशेज, सिग्मा के प्रोडक्ट्स चाहिए तो मेरा कोड यूज़ करने पर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आउटर वी पर पहले शेडो को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे अपने क्रीज एरिया में इसको ड्रैग करूँगी और साथ साथ ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। ब्लेंडिंग की वजह से उसकी डेप्थ कम हो गई थी, तो मैं दूसरे नंबर पर दूसरी दफ़ा थोड़ा सा शेडो को पिकअप किया है। आप आई शेडो को, जो मैट आई शेडो होता है, उसको बिल्डअप कर सकते हैं। पहली दफ़ा में ये आप ज़्यादा सारा ब्रश पे मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आई शेडो को क्रिएट कीजिए, बिल्डअप कीजिए। और साथ के साथ में इसके जो एजेस को हैं वो सर्कुलर मोशन में और बैक एंड फोर्थ उसको ब्लेंड आउट करती जा रही हूँ। इसी से आपका आई मेकअप एकदम प्रोफेशनल और नीट दिखेगा। इसके बाद मैं दूसरे नंबर पे ग्लैमरस फेस के सेम लाइन में से ये पिंक सा शेड लूँगी और सेम ब्रश ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और अपने क्रीज जो है, जो मेरा सॉकेट एरिया, इसको और ज़्यादा डेप्थ दूँगी। और सेम पहले वाले मेथड पे ही मैंने इस आई शेडो को भी अप्लाई किया है। लाइक मैंने पहले आउटर वी पर थोड़ा थोड़ा प्रेस करके ट्रांसफ़र किया है और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ब्रश को आपने दूर से पकड़ना है, करीब नहीं पकड़ना, ताकि आपका प्रेशर जो है ब्रश के ब्रिसल्स पे वो कम से कम रहे और उसकी ब्लेंडिंग में आसानी रहे और वो हार्श आपकी आइज़ पे ना लगे। और यहाँ पे सॉकेट एरिया में आपके साथ शो कर रही हूँ। लाइक मैंने प्रेस किया है अपनी लिड को, जहाँ पर आपकी लिड प्रेस होती है, ये वाला सॉकेट एरिया है। यहाँ पे आपको डेप्थ क्रिएट करनी है। मैंने थोड़ा थोड़ा शेडो पिक करके सेम जगह पर अप्लाई करने के बाद इसको ब्लेंड आउट भी कर दिया है। बाद में एक डार्क शेड से आप डार्क कोई भी पिक कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउन ये वाला शेड ले रही हूँ और एक कदरे छोटे वाले ब्लेंडिंग ब्रश पर आप ले लीजिए और अपने आउटर वी पर आपको अप्लाई करना है। और आउटर वीज पे कुछ इस तरह से कि आपकी क्रीज एरिया में भी ड्रैग करना है। आपको हल्का हल्का लेकर, ज़्यादा एकदम आपको नहीं लेना, क्योंकि आपको हल्का सा स्मोकीनेस लाना है अपने आउटर वी एरिया में। और साथ के साथ में इसको बाहर ब्राउ की जानिब भी, जो मेरा बाहर वाली लाइन आपको एक विंग टाइप नज़र आ रही है, वहाँ पर भी हल्का सा इसको ड्रैग करूँगी। और आज मैं आइज़ बंद करके मेकअप कर रही थी तो मेरे कैमरे ने बहुत धोखा दिया है। इसने कई दफ़ा मुझे फोकस ही नहीं किया और मुझे रीज़न समझ में नहीं आई कि ऐसा इसने क्यों किया है। आपकी हुडेड आइज़ हैं या सर्कल शेप में आइज़ हैं, जैसे राउंड सर्कल आइज़ होती हैं, आपने सेम यही वाला मेथड कैरी करना है। और आज एक्सीडेंटली मेरे हाथ से जो है आई शेडो पैलेट गिर गया और ये दो आई शेडो आज मैं इसके खो बैठी हूँ, जो कि मैंने अभी क्रिएट करना था इससे शेड। तो आज मैं ये लाइट वाला शेड अपने फिंगर टिप पर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना लाइट गोल्डन, सॉफ्ट गोल्डन सा है। लाइट गोल्डन जो है हम लिड पर इसीलिए अप्लाई करेंगे कि हमारी आंख खुली खुली और बड़ी बड़ी दिखे, क्योंकि जो हुडेड आइज़ होती हैं वहाँ पे उनमें जो लिड पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। तो आप फिंगर की मदद से ये जो मेटालिक शेड है लाइट कलर का, कोई सा भी ले सकते हैं या अपने ड्रेस से मैचिंग ले सकते हैं, वो वाला अप्लाई कर लीजिए। फिंगर की मदद से पूरी लिड पर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद एक ब्रश लेकर उसको सेट कर लीजिए ताकि वो पूरी क्रीज, जहाँ जैसे आपको मेरे वीडियो में नज़र आ रहा है। आप ये लाइट आई शेडो ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा अपने लिड पर, तो आपकी आंखें खुली खुली और बड़ी दिखेंगी। इसके बाद मैं ये लाइट मेटालिक शेड के साथ एक छोटे से फ्लैट ब्रश के साथ अपने इनर कॉर्नर को और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। इससे आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। आप ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपकी पैलेट में अगर कोई मेटालिक शेडो ना हो तो आप कोई सा भी हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम फेस हाईलाइट करते हैं, आप वो वाला प्रोडक्ट भी अपना यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं अप्लाई करी हूँ, एक मैंने एंगल ब्रश लिया है और उस पर हल्का सा ब्लैक कलर लिया है और यहाँ से मैं अपनी आँख को लंबा करने के लिए एक थोड़ा सा विंग बाहर की तरफ निकालूंगी। और ब्लैक आई शेडो मैंने लिया है, कोई लाइनर नहीं लिया, क्योंकि मुझे सॉफ्ट अपना एज रखना है, सॉफ्ट लाइनर अप्लाई करना है, जिससे आप देख सकते हैं कि मेरी आँख की जो ऊपर वाली लिड है वो एकदम लंबी हो गई है ना। अगर आपकी सर्कुलर राउंड शेप में आई है ना, तो जब आप ये वाला क्रिएट करोगे ना विंग हल्का सा बाइक, तो आपकी आँख की ऊपर वाली लिड लंबी लंबी दिखेगी। तो इसके बाद मैं सेम एंगल ब्रश पे ही मैंने ब्लैक वाला शेड को लिया है और अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। और इसको अप्लाई करने के बाद मैंने हल्का सा ब्राउन शेडो लेकर इसके
एजेस को बिल्कुल ब्लेंड आउट कर दिया था, जो कि पार्ट मेरे से रिकॉर्ड होने से मिस हो गया है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने इसके एजेस को, ब्लैक वाले आई शेडो के एजेस को ब्लेंड कर दिया है और थोड़ा सा ब्लैक शेडो लेकर अपने जो लाइनर है उसको थोड़ा सा लंबा मैं कर रही हूँ और थोड़ा सा डेप्थ ज़्यादा कर रही हूँ लाइनर की। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, लाइनर मैंने अपनी आउटर लिड पे ही लगाना स्टार्ट किया था, आउटर लिड से। तो मैंने जो सेंटर, जो मेरा स्टार्टिंग पार्ट है हाफ लिड तक, मैंने वहाँ पे ब्लैक आई शेडो को अप्लाई नहीं किया। वो इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं किया कि जो हुडेड आइज़ होती हैं उनकी जो लिड में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जब वहाँ पे भी आप लाइनर अप्लाई कर लोगे तो वो बहुत ज़्यादा आंखें धंसी धंसी और कम छोटी छोटी दिखेंगी। इसके बाद मैं मिस रोज़ का जो न्यूड आई पेंसिल है, न्यूड आई पेंसिल छोटी आइज़ और हुडेड आइज़ ज़रूर यूज़ करें अपनी वाटर लाइन पर। और अगर आपकी जो सर्कुलर, क्योंकि आइज़ काफ़ी ज़्यादा कभी कभी बड़ी होती है, तो आप ब्लैक वाली पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं O2O का ये मस्कारा अप्लाई करूँगी भर भर कर अपनी लैशेज़ पर। आपके पास कोई सा भी मस्कारा है आप वो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मस्कारा अप्लाई करने के बाद आपका आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन अगर आप लैशेज़ लगाना पसंद करते हो या आप चाहते हो कि आपका आई मेकअप और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ख़ुद से लैशेज़ लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है। मे बी मैं जल्दी एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ कि जो सेल्फ टॉट हैं या बिगनर्स हैं वो खुद से लैशेज़ कैसे लगा सकते हैं। तो लोअर लैशेज़ पे मस्कारा आपने कभी भी नहीं भूलना। तो इसके बाद मैं 3D लैशेज़ अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आज ये दो बातें कवर की हैं कि जब आप अपने बाहर वाले आँख के हिस्से पर लाइनर अप्लाई करोगे तो उससे आपकी आँख लंबी दिखेगी, और दूसरा अपने जो सेंटर ऑफ द जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने लाइनर अप्लाई नहीं किया, तो वो हुडेड आइज़ के लिए बेस्ट ये वाला तरीका रहता है। तो होपफुली आज का मेकअप हेल्पफुल होने के साथ साथ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आप किसी भी फंक्शन पर इसको कैरी कर सकते हैं, किसी भी शादी के मौका हो या जैसा भी हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे वीडियो को लाइक का बटन प्रेस करना है और साथ में शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।